बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, 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 नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पीतु माता, हित पर लोक लोक पे माता, नहीं कल कर मन भगति विवेको, नहीं कल कर मन भगति विवेको, नहीं काली कर मन भगति विवेको, नहीं कल कर मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। राम नाम का जप हम यदि भाव से करें तब भी हमको वही फल मिलेगा, कुभाव से करें तब भी हमें वही फल मिलेगा। अनख अनख कहते हैं बैर भाव को, यदि बैर भाव से हम राम नाम का जप करें तभी हमें वही फल मिलेगा, और आलस से यदि हम भगवान का नाम जप करें तब भी हमको फल वही मिलेगा। यानी चारों प्रकार में जो जप के प्रकार हैं, जप के अलग अलग तरीके हैं, इन चारों प्रकार में फल एक जैसा है। अन्य जितने भी मंत्र हैं, जितने भी उपासनाएं हैं, उन सभी मंत्रों में नियम है, विधि है। यदि उस नियम विधि का आप सही से पालन नहीं करते हैं तो आपको जो फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिलेगा। लेकिन राम नाम की यह विशेषता है कि चाहे हम जिस प्रकार से भी जपें तो वह लाभ ही करता है, वह फलदायी ही होता है। राम नाम कली अभिमत दाता। श्री गोस्वामी बाबा कहते हैं कि राम नाम क्या है? ये अभिमत को देने वाला है। देखिए, अभिमत का मतलब तो एक यह भी होता है इच्छा, कि जो हमारी इच्छा हो उस इच्छा को पूर्ण, यह जो नाम सरकार हैं, राम नाम की कृपा से हमारी इच्छा पूरी होती, यानी जो हम चाहते हैं वह हमें प्राप्त होता है। दूसरा भाव अभिमत का यह भी है, देखिए, ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम जो वस्तु चाह रहे हैं उसे हमें लाभ ही मिले। जैसे मान लीजिए कि हमारी इच्छा है कि हमें एक चाकू मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यदि हमें चाकू मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस चाकू मिलने के बाद आगे परिणाम क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये भगवान जान रहे हैं।
कहीं यदि आगे चल करके वही चाकू छीन करके कोई आपको चाकू मार दे तो हम आप तो यह सोच रहे हैं कि चाकू यदि मेरे पास रहेगा तो समय आने पर मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा, रक्षा कर लूंगा। लेकिन अगर आपके पास चाकू नहीं है तो अगला व्यक्ति जो मारने के लिए आ रहा है वो 2-4 थप्पड़ डंडे मार करके जा सकता है। लेकिन यदि आप चाकू निकाल करके उसे मारना चाहते, कहीं वही छीन करके आपको मार दे, तो उस चाकू का परिणाम क्या होगा ये हम आप नहीं जानते हैं, भगवान जान रहे हैं। तो अभिमत का मतलब यह होता है कि हम जिस वस्तु को मांग रहे हैं वह वस्तु हमें नहीं मिलती है। यदि उससे हमें लाभ होना होगा तब तो हमें मिलेगा, और नहीं यदि लाभ होना होगा तो वह वस्तु भगवान हमें नहीं देंगे। जैसे आगे अभी प्रसंग आएगा, नारद जी भगवान से जाकर के कहते हैं कि प्रभु आप अपना रूप हमें दे दीजिए, आप अपना रूप हमें दे दीजिए। किस लिए? विवाह करने के लिए। तो उस समय नारद जी को ऐसा लग रहा है कि भगवान का यदि रूप मिल जाए तो मुझे आनंद आ जाएगा, मेरा हित है भगवान का रूप लेने में। लेकिन भगवान यह समझ रहे हैं कि मुझे सोच विचार करके यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि नारद जी को तो इस समय ऐसा लग रहा है कि मेरा हित इसमें है कि प्रभु का रूप हमें मिल जाए। लेकिन नारद जी को यदि मैं अपना रूप दे दूंगा और यदि इनका विवाह हो जाता है तो विवाह करने में नारद जी का हित नहीं है, इसलिए भगवान अपना रूप न दे करके बंदर बना देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि भक्त का हित नहीं है, जिस वस्तु की प्राप्ति में, जिस कार्य के संपन्न होने में, भगवान न उस कार्य को पूरा होने देते हैं और न ही उस वस्तु को देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम की यह विशेष महिमा है कि राम नाम अपने जापक को, अपने साधक को, अपने जपने वाले भक्त को वही वस्तु देते हैं जो उसके लिए हितकारी हो। यदि हम दूसरा कोई साधन करते हैं, जैसे कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो जिस इच्छा से करेंगे, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम लोग करेंगे, उस वस्तु की प्राप्ति तो हमें हो जाएगी, अब उससे चाहे आपको लाभ हो या हानि हो। लेकिन यदि राम नाम जप कर रहे हैं हम आप, तो राम नाम के जप से हमें वही फल मिलेगा, वही पुण्य मिलेगा जिससे हमें आपको लाभ होना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अन्य युगों में, जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो अन्य 3 युगों में तो योग, जप, समाधि, तप आदि करने से भगवान की प्राप्ति हो जाते थे। लेकिन कलयुग में एक तो छोटी सी आयु, और छोटी सी आयु में भी नाना जंजाल, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पूरा जीवन व्यतीत तो हो जाता है। लेकिन जिम्मेदारियों से हम लोग कभी छूट नहीं पाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी जिम्मेदारी लगी रहती है। तो कलयुग में एक तो छोटी सी आयु है, और उसके बाद अनेक प्रकार की समस्याएं घर गृहस्थी को लेकर, जीवन को लेकर के। कबीर बाबा तो स्पष्ट कह देते हैं कि राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी के दुख दूना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एको घर नहीं सुना। तो कलयुग में तो हर आदमी परेशान है, हर आदमी बेचैन है, वो चाहे घर में हो या वन में हो या आश्रम में हो। तो कलयुग में कई प्रकार की समस्याएं हैं। एक छोटी सी आयु, उसके बाद में रोग व्याधि समस्याएं, घर द्वार का, संसार का जंजाल। तो इतनी सारी समस्याओं के बीच हम कैसे साधना कर सकते हैं? कैसे हम 1-1.5 महीने 2 महीने बैठ करके कहीं तप कर सकते हैं, किसी मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं? समय नहीं है, समय का अभाव है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कलयुग में न तपस्या करने की आवश्यकता है, न योग करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता है तो भगवान के नाम जप करने का। तो हम चाहे जिस स्थिति में, जिस जगह पे रह रहे हैं, उसी जगह पे, उसी स्थिति में यदि हम राम नाम का जप करते हैं तो उससे हमें वही लाभ मिलेगा कि जो तपस्या करने से, जो योग करने से, जो समाधि लगाने से, ध्यान लगाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे भी बढ़ करके कहीं ना कहीं हम लोगों को फल केवल राम नाम के जप करने से ही मिल सकता है।
और एक से एक महापुरुष, एक से एक दिव्य भक्त राम नाम का जप करके अपना कल्याण कर लेते हैं। आगे प्रसंग वर्णन करते हुए गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं। ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, 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 पायउ अचल अनुपम ठाऊ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाम, महिमा जासु जान गन राऊ, महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में बाल स्वभाव बस खेलते कूदते गए अपने पिता श्री उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए। उत्तानपाद मनु जी के पुत्र हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। तो सुनीति जी के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ था और सुरुचि के गर्भ से एक उत्तम नामक बालक का जन्म हुआ था। ये ध्रुव और उत्तम दोनों सगे भाई थे, केवल मां अलग अलग थी। ध्रुव जी खेलते कूदते बाल स्वभाववश गए अपने पिता के गोद में बैठने के लिए। उनके पिता श्री उत्तानपाद सिंहासन पे बैठे हुए थे, बगल में उनकी सुरुचि जो छोटी पत्नी थी वह बैठी हुई थी सिंहासन पे। और सुनीति को उत्तानपाद कम मानते थे, कम प्रेम करते थे, इसलिए सुनीति जी अलग रहती थी, अलग एक महल में अपना निवास करती थी। जैसे ही ध्रुव जी उत्तानपाद के पास पहुंचे गोद में बैठने के लिए, तो सुरुचि उनकी जो छोटी माँ थी, सौतेली माँ थी, वह डांटती हुई बोली कि अरे मूर्ख बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज के गोद में बैठने की। ध्रुव जी बोले कि हिम्मत की इसमें कौन सी बात है, हमारे पिताजी हैं तो पिताजी के गोद में बैठना तो पुत्र का अधिकार है, इसमें हिम्मत की कौन सी बात है। लेकिन सुरुचि बोली कि तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निरपासनम्। अरे मूर्ख बालक, यदि तुम्हारी इच्छा है अपने पिता के गोद में बैठने की, तो सर्वप्रथम जाओ और जाकर के भगवान की आराधना करो। और तुम्हारी आराधना से भगवान प्रसन्न हो करके जब आवे वर देने के लिए, तो उनसे वर यही मांगना कि हे प्रभु, मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जन्म सुरुचि जी के गर्भ से हो जाए। सुरुचि के गर्भ से, जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा महाराज के गोद में बैठने का। देखिए, सुरुचि अभिमान में आकर के आज एक भक्त का भी अपमान कर रही है और भगवान का भी अपमान कर रही है। यानी
भगवान की प्राप्ति से भी ऊंची प्राप्ति अपने गर्भ को मान रही है। यानी पहले भगवान मिलेंगे तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तब तुम्हें मेरा गर्भ मिलेगा। यानी मेरा गर्भ भगवान की प्राप्ति से भी ऊंचा है, यानी भगवान के मिलने से भी ऊंचा कार्य मेरा गर्भ मिलना है। ध्रुव जी तो यह सुन करके बिल्कुल एकदम जैसे कोई घायल सर्प फुफकारता है उसी तरह से रोते हुए और दोनों नेत्र लाल लाल कर करके ओष्ठ फड़क रहे थे। अपनी मां सुनीति जी के पास में ध्रुव जी गए। ध्रुव जी जा करके अपनी मां सुनीति से बोले कि मां, अच्छा सुनीति जी जब अपने पुत्र को रोते हुए देखी तो गोद में बिठा करके सुनीति जी बोले कि क्यों बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी तो रो भी रहे और क्रोध में भी थे। बोले कि मां, जो हमारी छोटी माँ है वो जानती हो आज क्या बोली है? मैं अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए जा रहा था तो मेरी छोटी माँ हमसे बोली है कि तुम अभागिन का बेटा हो। व्यंग में बोल दी थी सुरुचि कि तुम अभागिन का बेटा हो। ध्रुव जी बोले कि क्या तुम अभागिन हो, भाग्यहीन हो, जो छोटी माँ अभागिन का बेटा हमें बोल रही है? देखिए सुनीति जी की प्रतिक्रिया क्या है। सुनीति जी बोली कि पुत्र, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लिया है वो सब अभागा ही तो है। यदि भाग्यशाली हम होते तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती, हमें संसार में आना ही नहीं पड़ता। लेकिन यदि संसार में हमें जन्म लेना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, इसका मतलब हम सब भाग्यहीन हैं। तो यदि संसार में बार बार आ जा रहे हैं तो भाग्यहीन हैं, और तुम्हारी छोटी माँ हमें अभागिन बोल दी तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? कोई गलत बात तो नहीं बोली है। ध्रुव जी बोले कि यदि यह गलत बात नहीं है तो जानती हो और बाद में क्या बोली है? छोटी माँ हमसे यह बोली कि यदि तुम अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो, यदि महाराज के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम जा करके पहले भगवान की आराधना करो। भगवान तुम्हारे साधना से आराधना से प्रसन्न हो करके जब आवे आशीर्वाद देने के लिए तो उनसे आशीर्वाद रूप में यह मांगना कि हे प्रभु, मेरा जन्म सुरुचि जी के गर्भ से हो जाए। सुनीति जी मुस्कुरा करके बोली कि बेटा, जो काम हमें करना चाहिए वह काम तो तुम्हारी छोटी माँ कर दी। एक साधारण से पिता के गोद में बैठने की क्या आवश्यकता है? अरे जा करके तुम परम पिता के गोद में बैठने के लिए उनकी आराधना करो, उनको पुकारो, तो अगर वो मिल जाएंगे तो फिर साधारण सांसारिक पिता के गोद में बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमसे भी धन्य तुम्हारी छोटी माँ है कि जो आज तक हम न बता सके वह तुम्हारी छोटी माँ बता दी। तो चिंता करने की बात नहीं है, तुम जाओ और जा करके भगवान की आराधना करो। ध्रुव जी अपनी माँ सुनीति से आदेश लेकर के और अपने राज्य से निकल करके चल पड़े तपस्या करने के लिए। नारद जी देखे कि ध्रुव की अभी अवस्था बहुत छोटी है, तो इस छोटी सी अवस्था में भगवान का भजन करने तो जा रहा है, लेकिन अभी भाव कच्चा है या पक्का, संकल्प सही है या कमजोर है, मजबूत है या कमजोर है, इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। नारद जी आए, ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम किए और बोले कि नारद जी जैसे ही पूछे कि ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले कि बाबा हम जा रहे हैं प्रभु को पाने के उद्देश्य से तपस्या करने। नारद जी बोले कि ऐसा है, इस छोटी सी अवस्था में तुम्हें अभी खेलने कूदने का समय है, घर में रहने का समय है, और तुम एक खेल कूद, घर में निवास, ये सारे कार्य छोड़ करके जा रहे हो तपस्या करने, ये सही नहीं है। चलो तुम घर पे चलो। रही बात पिताजी के गोद में बैठने की, चलो मैं तुम्हारे पिता के गोद में बैठा देता हूँ, तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि को भी समझा देता हूँ, आज के बाद में कुछ नहीं बोलेगी। ध्रुव जी बोले कि नहीं नहीं बाबा, हमें तो केवल भगवान की प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं सुनना है।
नारद जी फिर लोभ दिए, बोले कि गोद में बैठने की कौन बात, आधा सिंहासन में तुम्हें दिलवा दे रहा हूँ, यानी तुम दो भाई हो तो आधे आधे का उत्तराधिकारी मैं इसी समय बनवा दे रहा हूँ, युवराज तुम्हें बनवा देता हूँ, चलो। लेकिन फिर भी ध्रुव जी मना कर दिए कि मैं जाऊंगा नहीं। अंत में नारद जी पूरे राज्य के उत्तराधिकारी बनवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि चलो उत्तम को मैं हिस्सा नहीं देने दूंगा और पूरे राज्य का उत्तराधिकारी युवराज तुम्हें बनवा देता हूं। लेकिन फिर भी श्री ध्रुव जी जब मना कर दिए तब अंत में नारद जी कहते हैं कि ध्रुव, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए, यहाँ से जाओ वृंदावन और वृंदावन में रह करके 12 अक्षर मंत्र बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र दिए नारद जी और बोले कि जा करके वृंदावन में इस मंत्र का जप करो। तो भागवत जी में तो 12 अक्षर मंत्र है, लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा का यह भाव है और कई ग्रंथों में यह प्रसंग भी मिलता है कि नारद जी ध्रुव जी को श्री सीताराम मंत्र दिए थे कि यह सीताराम नाम को जाकर के तुम वृंदावन में जपो, इसी से तुम्हें कल्याण हो जाएगा। इसी प्रसंग को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसी बाबा यहाँ कहते हैं कि ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, कि ध्रुव जी ग्लानिवश यानी पिता के गोद में बैठने जा रहे थे, माँ डांट करके, छोटी माँ जो थी इनकी डांट करके भगा दी, तो ग्लानी बस ध्रुव जी जा करके भजन किए, राम नाम का जप किए, लेकिन परिणाम यह मिला कि श्री ध्रुव जी आज तारा के रूप में, तारा मंडल में भी ध्रुव जी, ध्रुव तारा के नाम से तारा मंडल में भी ध्रुव जी विराजमान है। और आज बच्चा बच्चा श्री ध्रुव जी का नाम जान रहा है, ये राम नाम का ही प्रभाव है। अनेक चौपाइयों में, अनेक दोहों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम की महिमा वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर। प्रहलाद जी के विषय में श्री गणेश जी आदि एक से एक भक्तों के विषय, गणेश जी जो प्रथम पूज्य हैं उनके भी विषय में तुलसी बाबा यही कहते हैं कि महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। एक बार की बात है, सभी देवता लोग शंकर भगवान के पास आए और आकर के बोले कि हे महादेव, हम देवताओं में प्रथम पूज्य कौन होगा यह निर्णय आप कर दीजिए। अगर पूजन प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले पूजा किनकी होगी यह आप निर्णय कर दीजिए और स्पष्ट कर दीजिए। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, तुम सब लोग जाओ और जा करके पृथ्वी की परिक्रमा करके अपने अपने सवारी से या जैसे भी जाना हो तुम जाओ, और सर्वप्रथम सबसे पहले जो पृथ्वी की परिक्रमा कर करके आ जाएगा उसे मैं प्रथम पूज्य घोषित कर दूंगा। सभी देवता लोग अपने अपने सवारी पे बैठ करके चल पड़े, कोई आगे पीछे सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब चल रहे थे, सब वहां से चल पड़े। रही बात गणेश जी की, तो गणेश जी की सवारी भी जबरदस्त, उसके बाद शरीर भी वैसे मोटा तगड़ा, सवारी जितना छोटा शरीर उतना ही लंबा चौड़ा। अब अपने सवारी चूहे पे जैसे ही बैठ करके गणेश जी आगे बढ़े, सो अब चूहा कूद फांद कर करके धीरे धीरे कुछ दूर तक तो लेकर के गए। गणेश जी देखे कि ये तो मामला हमारा चौपट हो जाएगा सब, वापस लौट करके आ गए और जहां श्री महादेव भोले शंकर बैठे हुए थे उन्हीं के सामने जमीन पे यानी भूमि पे राम लिख करके और उसे घेर देते हैं और अपने चूहे पे बैठे और परिक्रमा कर करके, एक बार कौन कहे 5 बार परिक्रमा कर करके आए अपने पिताजी के पास और प्रणाम कर करके बैठ गए। उसके बाद जब सभी देवता लोग लौट करके, अच्छा शंकर भगवान बोले कि क्यों गणेश तुम परिक्रमा के लिए गए नहीं? गणेश जी बोले कि प्रभु पिताश्री, एक बार कौन कहे, हम तो 5 बार परिक्रमा कर करके आ गए, और पृथ्वी की कौन कहे, हम तो पूरे ब्रह्मांड की 5 बार परिक्रमा करके आ गए। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले कि तुम तो यहीं बैठे हुए हो, तो कहां से तुम परिक्रमा करके आ गए? गणेश जी बोले कि पिताश्री, आपके सामने अभी मैं जो राम लिख करके और परिक्रमा किया हूं 5 बार,
तो राम नाम के अंदर ब्रह्मांड है या नहीं, यही आप बता दीजिए, तो फिर हम अपनी बात को छोड़ देंगे। शंकर भगवान बोले कि नहीं नहीं, राम नाम के अंदर तो ब्रह्मांड निवास करता ही है। शंकर, एक ब्रह्मांड कौन कहे, करोड़ों ब्रह्मांड राम नाम के अंदर निवास करता है। गणेश जी बोले तो पिताश्री, यदि आप तो केवल यही शर्त रखे हैं कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, और हम राम नाम की यदि परिक्रमा कर लिए, तब तो एक पृथ्वी कौन कहे, करोड़ों पृथ्वी की परिक्रमा कर लिए हम। शंकर भगवान राम नाम के प्रति गणेश जी की यह अद्भुत श्रद्धा और अटूट श्रद्धा विश्वास देख करके सभी देवता जब पृथ्वी की परिक्रमा करके आए वापस, तो सब के बीचों बीच श्री शंकर भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित कर दिए। देवता लोग एक बार आश्चर्य में पड़ के बोले कि हे भोलेनाथ, गणेश जी तो कहीं परिक्रमा करने गए ही नहीं, तो कैसे आप इन्हें प्रथम पूज्य बना दिए। शंकर भगवान राम नाम की महिमा बताते हुए बोले कि ये राम नाम का प्रभाव है कि राम नाम की परिक्रमा कर लिए गणेश जी, तो आप लोग तो केवल पृथ्वी की ही परिक्रमा किए हैं, लेकिन गणेश जी तो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गए। यह राम नाम का अद्भुत प्रभाव है। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। आइए राम नाम का एक बड़ा ही सुंदर